हुआ क्या? ध्यान देना, हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे, नहीं भक्ति मिली। प्रमाण क्या है? मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देख जय तय अगणित जोदा, गयु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुना दीख बेदेहि। हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली, ध्यान देना। अच्छा, भक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि लंका है देह का नगर, और देह के नगर में जितने मिले सब सोए हुए मिले। और ईमानदारी से बताओ प्यारे, जो देह के नगर में सोया होगा क्या वो आपको भक्ति से मिला सकता है? ध्यान देना, जो देह के नगर में सोया होगा वो जीवन में भक्ति से मिला नहीं सकता। लंका में हनुमान जी को जितने मिले सब सोए हुए मिले हैं। कहा? अरे मोहे निशा सब, अरे सो बनिहारा, और देखिए सपने अरे अनेक प्रकारा। तो आखिर में हनुमान जी को भक्ति से किसने मिलाया? क्योंकि सब सोए हुए थे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जो जागा होगा वही तो भक्ति से मिलाएगा। आप लोग विचारमान श्रोताओं विचार करना, कौन जागा? बोले ते ही समय अरे विभीषण जागा। कौन मिलाएगा? जो जीवन में सो रहा होगा प्यारे, वो आपको भक्ति से नहीं मिलाएगा। कौन मिलाएगा? बोले यह जग जामिनी, अरे जागई जोगी, और परमारथी प्रपंच वियोगी। और ईमानदारी से बताओ, जानकी से हनुमान जी को मिलाने वाला कौन है? बोले संत विभीषण। ध्यान देना प्यारे, और संत तो प्यारे भक्ति से भी मिलाते हैं और भगवंत से भी मिलाते हैं। हनुमान जी ने क्या किया? बोले पावक साखी देह करे, अरे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव और राम जी की मित्रता करा, लेकिन ईमानदारी से बताओ, अग्नि को साक्षी रखा। लेकिन आज की जो मित्रता होती है प्यारे, उसमें स्वार्थ हो गया। आज की मित्रता में स्वार्थ है। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। दारू का नशा समाप्त हो गया तो वहां मित्रता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर मैं मित्रता की आपसे बात करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बोले जे न मित्र दुख, अरे हो भी दुखारी, उती नहीं बिलो पातक भारी। मित्रता का लक्षण क्या है? अरे मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग आज मित्रता करते हैं, मित्रता में स्वार्थ है। मैं तो कहा करता हूँ माताओं, अगर लोग गुरु बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या से आए। अच्छा, तो आपकी दीक्षा लेंगे क्यों? बोले कभी अयोध्या गए तो बढ़िया रुकने को कमरा मिलेगा, कोई दिक्कत। महाराज जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए, दीक्षा आपसे लेना चाहते हैं। महाराज जी कहाँ से आए? बोले वृंदावन से आए। क्यों? बोले दीक्षा लेना चाहते हैं। लोग स्वार्थ से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, गुरु बनाने में समर्पण होना चाहिए। अगर गुरु बनाने में स्वार्थ रहा तो आपका कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। एक जगह हम कथा कहने गए, एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़ गया। बोले स्वामी जी आप यदि दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा भले आदमी, ये बताओ, हम तो पहली बार तुम्हारे यहाँ आए हैं और तुम इतनी जल्दी दीक्षा की। अरे कम से कम 2-4 महीने हो जाएं, तुम हमको जानो हम तुमको जाने, इसके बाद में दीक्षा की बात करना। बोले नहीं, अगर हम दीक्षा नहीं लेंगे तो हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। हमने कहा एक बात बताओ, परेशानी का कारण क्या है और दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले स्वामी जी सत्य बतावे। बोले हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं, हम गुंडे से बहुत परेशान हैं। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हम क्या गुंडों से निपटने जाएंगे? कारण क्या है? बोले हमारी पान की दुकान है, छोटा सा धंधा है। तो हमने कहा कारण? बोले पान की दुकान है, छोटा सा धंधा है, हमारे यहाँ गुंडे बहुत हैं, आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं और कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। लेकिन बोले पैसा तो देना नहीं होता है, वही पान खाते हैं, वही थूक देते हैं। कहते हैं नालायक, झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी।
हमने कहा एक बात बताओ, दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं, और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे तो आपका एक फोटो दुकान में लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले गुंडा आएगा, गुंडा कहेगा पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, और जैसे ही वो कहेगा तुलसी छाप तमाकू, तो हम उसे विश्वास दिलाएंगे। जैसे ही वो कहेगा झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी, तो हम विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भैया कैसे दिलाओगे? बोले जो आपका एक फोटो लगा है ना, हम उससे कहेंगे गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा गड़बड़ हो गया, अब हमें ही दांव पे लगा दोगे क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे चेला मिल जाए तो ना तो गुरु का कल्याण होगा ना चेला का कल्याण होगा। और सत्य बात बतावे प्यारे, अच्छा हम झूठ क्यों बोले? कभी कभी क्या होता है, दूरी का सफर होता है और रास्ते में विश्राम भी करना पड़ता है। एक जगह हम पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जैसे ही हम उनके घर में पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। अब हमने कहा कहां से कहां इनके घर में आ गए, ऐसा तो नहीं हमें देखकर झगड़ रहे हो। अच्छा जबकि हमारे ही शिष्य थे, और जैसे ही हम उनके यहाँ पहुंचे तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। तो हमने झगड़े पर ध्यान नहीं दिया, हम तो अपना भैया आराम करने लगे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पति पत्नी झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए। ध्यान देना, अभी माताएं श्रवण कर रही थी। एक कई धारा मां, अरे एक कई धारा मां, एक व्रत नेमा। लेकिन माताओं में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज पति पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास की कमी हो जाए प्यारे, तो दाम्पत्य जीवन में कभी सुख रह सकता है क्या? आज पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, पति पत्नी झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए। बोले स्वामी जी आपको सोने की पड़ी है, हम लोगों में झगड़ा हो रहा है। हमने कहा झगड़ा किस बात का है, आओ पहले बताओ। बोले झगड़ा केवल इतनी सी बात का है, आप हमारा जो पति है आपका चेला है, झूठ बहुत बोलता है। हमने कहा क्यों रे? अरे दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा क्यों बेटा तुम क्यों झूठ? अरे बोली मैं क्यों झूठ बोलती, ये सबसे ज्यादा। हमारे ही सामने झगड़ा होने लगा, दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पति तो मान गया, पत्नी मानने को तैयार। पत्नी ने कहा मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा गजब हो गया, जैसे अपने पति पर विश्वास ना हो वो गुरु पर कहां से विश्वास करेगी? हमने कहा बेटा आज के बाद कभी झगड़ना नहीं, शांति से विश्राम करो, मुझे भी विश्राम करने दो। पत्नी बोली एक बात बताओ, विश्वास ऐसे नहीं होगा। हमने कहा कैसे होगा? बोले हमारा पति आपकी सौगंध खा जावे तो विश्वास हो जाएगा। हमने कहा तुम्हारा पति हमारी सौगंध खावे और विश्वास तुम्हें लेना है। अरे हमारी क्यों खावे? तुम्हारी सौगंध खावे, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे परिवार की खावे, हमारी सौगंध क्यों खावे? अरे बोले स्वामी जी अब हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे कोई रोने वाला? अरे जरा विचार करना प्यारे, ऐसे अगर चेला मिले तो क्या समाज में कल्याण होगा गुरु का? ध्यान देना, अरे गुरु बनाने में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि बेटा अगर तुम्हारी पत्नी को हमसे ही सौगंध खा के विश्वास होना है तो तुम जल्दी से सौगंध खाओ और जाओ, मुझको आराम करने दो। पति ने कहा स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी बोली बोले तो? पति बोला आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और अगर बोला तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बहुत बड़ी सौगंध खाई है बेटा तुमने, अब आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना। पति बोला इनसे भी कहो ये भी सौगंध खावे। पत्नी बोली तुमने देर लगाई, हम थोड़ी ना लगाएंगे। पत्नी ने कहा स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। पति बोला बोली तो? बोली अगर मैं झूठ बोली तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। प्यारी अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि और व्यवधान हो गया? क्यों? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अरे पति पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए। आज गुरु बनाओ तो श्रद्धा से बनाओ, समर्पित हो तब गुरु, लेकिन गुरु और चेला के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया है, आज की मित्रता में स्वार्थ है। ध्यान देना प्यारे, लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले पावक साखी देह करे, अरे जोड़ी प्रीत दृढ़।
आज श्री हनुमान जी महाराज ने मित्रता कराई किसकी? बोले जीवात्मा और परमात्मा। हनुमान जी महाराज महात्मा ने आज अग्नि को साक्षी कर कर दोनों की मित्रता कराई। मित्रता होने के बाद राम जी ने कहा, बोले सुग्रीव वन में रहने का कारण क्या है तुम्हारा? सुग्रीव ने कहा, प्रभु कुछ मत पूछो। बोले क्यों? बोले संसार में जितने भी आपके भक्त होंगे सबसे ज्यादा सुग्रीव ही कष्ट में है।